चलो देखो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4 है ना। सुनो सुनो, ये बोल दिया है ना कि विलोपन से भी हल करो और प्रतिस्थापन से भी हल करो, ठीक ना। तो हम तुम लोग इतना खाली नहीं हो, हल करना है सब, ठीक ना। कहानी खत्म करो। ये क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और ये सेकेंड। करना क्या है, यहाँ तुम लोग लिख लेना अपने से, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। कितना गुना करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 1 से, यहाँ पे लिख देना 3 से फर्स्ट को और सेकंड को 1 से गुना करना पड़ेगा। हाँ चलिएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 3x होगा, 3x होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3y होगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा 15 होगा, 5 दिया 15। अब देखो 1 से गुना करो 2 को, 2x होगा, फिर माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को सिंबल चेंज करेंगे नहीं, ठीक ना। जो प्लस से माइनस यहाँ दिख रहा है पहले से, ठीक ना। क्या करेंगे, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x होगा बराबर कितना हो जाएगा 19 होगा। x बराबर क्या आ गया 19 बटा, कटेगा 5 के 19 नहीं कटेगा, छोड़ दो, इतना ही आ गया x का वैल्यू, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक ना। अब देखो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना है 5 है ना। x यहाँ पे क्या रखेंगे 19 बटा 5 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा। देखो y बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा, फिर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 19 बटा 5 होगा। देखो 19 बटा क्या हो जाएगा 5, या बटन क्या लगा दे 1 लगा दे। अब y बराबर क्या हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है 5, 1 बचे और 5 बचे 25, फिर माइनस क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 19 से 19। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 में से 19 घटा दो कितना आएगा 6 बटा 5, एक बार लिख देना है सेपरेट करके। अतः x बराबर कितना 19 बटा 5 और y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा 5, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर क्या है 2 है। इसको कितना से गुना कर दे, जल्दी बोलो। इसको 2 से, इसको 4 से, है ना। देखो हाँ कर देना। अब यहाँ देखो 2 को 3 से करो कितना होगा 6 होगा, फिर प्लस 2 चौका 8 बराबर कितना हो जाएगा 20 होगा। उसके देखो 4 से, 4 दूनी कितना होता है 8 माइनस 4 दूनी फिर क्या हो जाएगा 8 होगा, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 होगा, ठीक है। अब देखो ये कटेगा, अब इसको जोड़ो कितना आएगा 6 8 14, x बराबर 20 और 8 कितना होता है 28, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा देखना यहाँ पे 28 बटन क्या आएगा 14, 14 दूनी कितना होता है 28, x बराबर क्या आ गया 2 आया। समझ में आया, तुम्ही को पूछ रहे हैं ना, समझ में आ रहा। हाँ आगे देखो, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, पूजा कहाँ गलत हुआ था 60 कैसे आ गया था। अब देखो यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग रख देते, देखो वैल्यू कैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। देखो कितना रखना है इसका वैल्यू 2 रखना है, तो 3 गुने 2 फिर प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा 10, 6 होगा प्लस 4y बराबर 10। देखो 3 दूना 6 होता है ना। अब क्या हो जाएगा 4y बराबर 10 होगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 6 होगा। अब ये 4y बराबर 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4 होगा। y बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 4, 4 एकम 4 होगा, y बराबर 1 आएगा, लिख देना आता x बराबर 2 y बराबर 1, ठीक है। देखो तीसरा क्या है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, इसको क्या कर लेना पहले, क्या करना है देखो रैखिक समीकरण में तुमको चेंज कर लेना पड़ेगा, ठीक ना। पहला क्या है 3x है, माइनस क्या हो जाएगा 5y होगा, ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 4 होगा। इसको तुम समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब दूसरा देखो 9x है, ये y 2y क्या उधर है ना बराबर, किधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 2y होगा, बराबर बराबर किधर ही साथ है तो ये प्लस में ही साथ रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा समीकरण सेकेंड। समझ में आ रहा है यहाँ तक, है ना। देखो 9x है इधर, इधर तुम देखो ना बढ़िया से, कहीं भी ना तो आ जाएगा। देखो 2x है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस होगा, बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस में होगा, प्लस छिप गया। देखो अब इसको क्या करेंगे 2 से गुना, इसको 5 से कर दो, 3 दूनी 6 हो गया। देखो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 होगा, फिर माइनस 2 5 कितना हो जाएगा 10y बराबर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 होगा, फिर 5 नवा कितना होगा 45x माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y बराबर 7 5 कितना 35 होगा। देखो यहाँ दोनों जगह माइनस है, कटेगा नहीं कटेगा, क्या लगाएंगे यहाँ, अगर प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या होता है
माइनस होता है, घटा दो कितना आएगा 39x होगा माइनस में, हाँ कि ना 39 ही होगा ना। उसके बाद यहाँ घटा दो कितना आएगा 8 5 13, 35 में से 7 14 15 27, कितना आएगा -27, ठीक है। -39x बराबर -27, माइनस से माइनस कटेगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा 27 बटा में 39, कितना से कटेगा ध्यान देखो 3 से कटेगा, 3 9 27, 13 तिया 39, x बराबर कितना आ गया 9 बटा 13, ठीक है 9 बटा 13 आया ना। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रख देते। देखो समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। देखो 3 गुने क्या हो जाएगा x कितना है 9 बटा 13, 9 बटा 13 फिर माइनस क्या हो जाएगा 5y बराबर 4, 9 तिया कितना होता है बट्टम क्या होगा -5y बराबर क्या होगा। अब देखो -5y बराबर 4 होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो -27 बटा 13 होगा। यहाँ क्या लगेंगे प्लस बट्टा में 1, यहाँ से करते जाए एक बार। अब देखो -5y होगा बराबर 13 और 1 कैल्सियम कितना होता है 13, 1 13 13, 13 चौका कितना होता है 52 होगा, फिर माइनस हो जाएगा 13 एकम 13 और 1 27 है 27, है ना। अब क्या हो जाएगा देखो -5y बराबर घटा दो कितना होगा 7 5 12, 5 हो जाएगा, यहाँ बच गया तुम्हारा 4 4 में तो ये 2 हो जाएगा, बट्टम कितना हो जाएगा 13 होगा, 5 से कटेगा 5 25 25। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगी माइनस शिफ्ट कर दो उधर -5 बटा 13, समझ हमारा बात लिख दो आता। x बराबर कितना हो जाएगा 9 बट्टा 13 और y बराबर क्या हो जाएगा -5 बट्टा 13, समझ में पूजा को नहीं। चलो देखो तरन्नुम यहाँ क्या है देखो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यहाँ देखो ये तुम्हारा रेशियो है मतलब भिन्न में है, ये नहीं है, ठीक ना, ये भिन्न में है और ये भिन्न में है। अब यहाँ देखो 2/3 है और यहाँ क्या है 1/3 है। ये y का अगर छोड़ दे तो यहाँ क्या है 2/3 है, और ये y को छोड़ दे तो यहाँ क्या आगे 1 है 1/3 और यहाँ क्या है 2/3, बस हमारा ना। इसको कितना से गुना कर दे बताओ, सीधा 1 से गुना करे क्योंकि बट्टम दोनों का 3 है चलेगा, ठीक ना, बट्टा में नहीं गुना करे तो भी चलेगा, तो यहाँ सीधा 1 से गुना करते हैं, यहाँ कितना से गुना कर दे 2 से, समझ में आ रहा ना। बट्टम 3 से भी करेंगे तो चलेगा लेकिन लंबा होता जाएगा, ठीक ना, इसलिए अब क्या करेंगे देखो गुना कर देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा x आएगा, बट्टम 2 आएगा प्लस क्या आएगा 2y/3 आएगा बराबर क्या होगा -1 होगा। 1 से गुना करेंगे वही चीज होगा जो है, अब 2 से करते हैं क्या हो जाएगा 2x होगा, फिर -2y/3 होगा बराबर कितना हो जाएगा 6 होगा। अब देखो ये तो कट जाएगा पहले से ही प्लस माइनस में है। अब यहाँ देखो ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बदलते हैं, बट्टा में 1 लगा के 2 और 1 कैल्सियम कितना होता है 2 होता है। अब 2 का पाना पड़ो कितना बार 2 आएगा, 1 को 1 से गुना कर दो कितना आएगा x आएगा, फिर प्लस 1 का पाना पड़ो कितना बार 2, अब 2 को 2 से गुना कर दो 4x होगा बराबर, ये देखो भिन्न में तो नहीं है दोनों, प्लस और माइनस क्या होगा सीधा 5 होगा, 6 में से 1 चल जाएगा, हाँ कि ना। अब यहाँ देखो 4x और 1x कितना होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 5x बट्टम कितना होगा 2 होगा बराबर क्या हो जाएगा 5 बट्टम क्या 1 तिरछा गुना कर दो, 5 को 1 से गुना करो कितना आएगा 5x आएगा बराबर 2 25 कितना होता है 10 होगा, हाँ कि ना। हम तुमको क्या बोलते हैं कभी भी खुद से मत चलो, हम यहाँ नया नया चीज दिखा देंगे फिर तुम पूछते रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखो x को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा 10 बट्टा क्या आएगा 5 आएगा, 5 दूनी कितना होता है x बराबर कितना आ गया 2 आएगा। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा x कितना है 2 है, सीधा रख देते 2, बट्टम क्या हो जाएगा 2 होगा। देखो x का सीधा पुट कर दिए कितना 2 बट्टा में 2, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2y/3 बराबर क्या -1 कटेगा ये। अब देखो क्या हो जाएगा 2y/3 इसका क्या होगा -1 होगा, और ये प्लस माइनस में कट चुका है, यहाँ पे क्या बचा है 1 बचा हुआ है ना, 1 उधर जाएगा प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में 2 होगा, -1 होगा, -1 होगा ना, यहाँ 1 था ना उधर जाएगा क्या होगा -1। अब -2y अच्छा -1 प्लस में ये बटन क्या हो जाएगा 3 होगा बराबर माइनस माइनस क्या होगा। अब देखो 2 से क्या करें बटन में 1 लगाते, चलो तिरछा गुना होगा, 2 को y से गुना कर दो कितना होगा, मतलब 2y को 1 से गुना करो 2y होगा बराबर ये -2 दिया
-6 होगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा, -6 बट्टा में क्या आएगा, 2 तिया कितना आएगा 6, तो -3 आएगा। अतः x बराबर क्या है 2 और y बराबर क्या आ गया -3। यही आंसर होगा।